अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, बहुत ही इजी हेयर स्टाइल है ये, जिसे आप अपनी कोई भी मतलब ब्राइडल को भी बना सकते हो, वलीमा की हो या बारात की हो, और चाहे तो आप पार्टी में भी इस हेयर स्टाइलिंग को कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत से स्टाइल को बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और सबसे पहले जैसा कि आपको मैं बताती हूँ कि पार्टीशन आपने करनी है, हाँ, फ्रंट वाले बालों को सेपरेट कर दें। और यहाँ मैंने थोड़ी बेकुमिन करके पिन इसलिए लगा रही हूँ ताकि यहाँ पर मेरी बिंदिया काफ़ी हैवी वाला बिंदिया है। अगर हम इसको इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे तो ये बार बार स्लिप होकर नीचे आएगी, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी बेकुमिन करके वहाँ पिन लगा के उसके ऊपर बिंदिया अप्लाई की है। और उसके बाद अब हम इसके ऊपर जो है मतलब अपनी बेकुमिन का स्टेप उठा रहे हैं। अच्छा, फ्रंट पे हम ये आपको बता दें कि मिरर के सामने बैठाते हैं अपनी ब्राइड को और सबसे दरमियान वाले सेक्शन को उठाते हैं, ठीक है, ताकि हमारी बेकुमिन बिल्कुल सेंटर में इक्वल आए। अगर आप मिरर के बगैर काम करते हो तो आपको कंफ्यूजन होगी, आपको समझ नहीं आएगी कि आपका जो स्टाइल है वो फ्रंट पे है या नहीं। और मेरे ख्याल से सबसे जो डिफ़िकल्ट चीज़ है वो होती है बिंदिया को बिल्कुल दरमियान में सेट करना। आपने देखा होगा कि हमारे बिगिनर्स से सिर्फ एक ही गलती होती है कि उनका परफेक्ट स्टाइल होता भी है तो उनकी हमेशा बिंदिया टेढ़ी रहती है, ठीक है। इस चीज़ की तरफ आप तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि ये सिलेक्ट करना कि सेंटर पार्टीशन करना जो है जिसको आ जाती है, मेरे ख्याल से वो बिगिनर से थोड़े अगले लेवल पर चला जाता है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला तभी आता है जब आपका सब कुछ बेस्ट होता है, स्टाइलिंग भी बहुत बेस्ट होती है और देखने वाला ये कह देता है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, बस बिंदिया अगर सेंटर में होती तो क्या बात थी। तो इसलिए आपने सबसे पहला ये ध्यान रखना है कि आपकी सेंटर की मांग बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। और अगर आप कहेंगे कि हमें फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगी, मिरर के सामने बैठना बता दूंगी और देख देख कर बिंदिया को सेट करना भी मैं आपको बता सकती हूँ। बस आप लोगों ने कमेंट कर देना मज़े का, और बस आपका हुक्म होगा और उस पर जो है वो इंशाल्लाह ताला मतलब काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि कमेंट किया करें, प्यारे प्यारे मज़े मज़े के कमेंट जो हैं वो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जब हमें करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और खुशी होती है ये देख के कि हमारे स्टूडेंट बहुत एक्टिव हो गए हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। और फिर इंसान के अंदर एक एनर्जी आती है कि चलें जी, अब स्टूडेंट एक्टिव हो गए हैं तो उठो जी नाजिया, आप भी एक्टिव हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि मज़े के कमेंट ज़रूर किया करें। और माशाल्लाह से अब तो आजकल सीज़न हमारे आउट हैं, यानी पॉलर्स के ऊपर कोई रश नहीं है, तो हम लोग मैं सारा दिन बैठ के आपके कमेंट पढ़ती रहती हूँ और मुस्कुराती रहती हूँ। और आसमा खान जो मेरी बेटी है वो अक्सर मुझसे कहती हैं कि मामा आपको इनके कमेंट इतने अच्छे लगते हैं कि आप सारे रीड करती हैं और बहुत खुश होती हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ जी, ये सब मेरे बच्चे हैं, इतने प्यारे प्यारे मुझे जो है वो कमेंट कर रहे हैं, तो अक्सर और बेशतर मैं उनको जो है वो रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो और उससे रिलेटेड फिर मेरा जहन होता है कि इनकी ये प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा का कोई वीडियो लाऊं जो बिगिनर्स की समझ में आए, ठीक है। इसलिए फिर मैं नए नए आइडियाज़ सोचती हूँ और आजकल तो टाइम भी मिला हुआ है, इसलिए मैंने कोर्सेज वगैरह भी आप लोगों के लिए शुरू किए हुए हैं ताकि आप आसानी से इन सबको सीख सकें, देख सकें, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई और आइडियाज़ हैं तो आप कमेंट करें कि आप इससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दें, या कुछ हो सकता है मे बी बाजू का हमारे बिगिनर्स भी ऐसे ऐसे आइडियाज़ हमें जो है वो दे देते हैं कि हम लोग एकदम से दंग रह जाते हैं कि हमारे जहन में ये आइडिया क्यों नहीं आया। इसलिए कहते हैं कि आइडियाज़ कमेंट जो है वो लाजमी जो है वो किया करें। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ट्विस्ट करके बाल को, यानी कि जैसे वो बबल बनाया जाता है सेम वैसे ही बबल्स बना के दोनों तरफ जो है वो इस तरह पिन अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बात कहूँगी, क्योंकि हम बन बनाने वाले हैं तो इस तरह से हम बालों को पहले फोल्ड करके पिन्स लगा लेंगे और बाद में हमें डूनट वगैरह यहाँ पर लाजमी अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर दुपट्टे की सेटिंग होनी है। और दुपट्टा सेटिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है थोड़ी सी हाइट की या ऐसी जगह की जहाँ पर हमारा हैवी दुपट्टा इजी तरीके से सेट हो सके, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने बबल्स बना लेने, पूरा राउंड आपने जो है वो बबल्स जो है वो बनाने हैं, ठीक है। सेक्शन पकड़ते जाना है। अच्छा, यहाँ सेक्शन जो हम बबल्स बनाते हैं ज़्यादा मेरे ख्याल से मुश्किल चीज़ जो है मेरी नज़र में जो है वो है पिन अप्लाई करना, ठीक है। और मेरा ख्याल है स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ यही होती है। उस वक्त बड़ा ही बुरा लगता है जब स्टूडेंट्स या हमारी बिगिनर्स जो हैं पिन लगाती हैं और क्लाइंट आई कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो सीधा उनके जो स्कैल्प में उसमें वो ऐसे जैसे कील ठोंकते हैं ना, वैसे वो ठोंक रही होती हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। आपने थोड़ी सी पिन बबल में, अच्छा अगर हमारे बिगिनर को इस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होती है कि उन्हें पिन नहीं अप्लाई करना आता, तो फिर से मैं आपको कहूँगी कमेंट कर दें, बस
अगला वीडियो मैं आपको पिन लगाने पर ही जो है वो बनाकर जो है वो पेश कर दूंगी, ठीक है। बस मैं देखती हूँ कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको नीड है किसी मतलब किसी प्रॉब्लम से जो है सोल्व करने की ज़रूरत है, तो बस मैं फिर आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए लग जाती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों के हर टाइम बैठ के कमेंट पढ़ रही होती हूँ। और यहाँ पर ये देखें जी, हम लोगों ने बन लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, जुड़ा पिन के साथ, क्योंकि नीचे हमारी ऑलरेडी पिन्स लगी हैं, उसमें ही हमने जुड़ा पिन्स को अटैच कर लिया हुआ है। और अब हम जो है अपने जो ये एक लड़ी पकड़ी हुई है एक्सटेंशन की, ये आपने ज़रूर बाय कर लेनी है। ये तकरीबन आपको मेरा ख्याल है जब मैंने बाय की थी तो 170 के करीब या 300 के करीब, मुझे अपना प्राइजेस का ज़्यादा इतना पता नहीं होता, लेकिन बहुत महंगी 500 की रेंज के दरमियान में आपको मिल जाएगी। और इस तरह की आप जब एक्सटेंशन लगा लेते हैं ना, तो अगर आपके क्लाइंट के सर पे बाल बहुत हल्के भी होते हैं ना, तो वो फील होता है कि आपने जी बड़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है, या बहुत ज़्यादा आपने बबल्स बनाए होंगे, उनमें से बाल निकाले होंगे। अक्सर आपके जो मतलब के कुछ लोग जो ऐसे होंगे वो आपके जो बनाए हुए स्टाइल हैं उनके पीछे पीछे जा रहे होंगे देखने के लिए कि वाह जी इतना खूबसूरत स्टाइल आखिर बना कैसे है, ठीक है। कुछ लोग पूछते नहीं ना, वो बस पीछे पीछे जो वो देखते हैं कि ये जी स्टाइल किस तरह से बना है, कैसे बना है, ठीक है। तो वो उनके लिए ये स्टाइल बहुत ज़्यादा मज़े का स्टाइल है, टेक्निक वाला लग रहा है देखने में, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें एक्सटेंशन यूज़ जो है वो कर ली हुई है। फ्रंट से भी इसकी लुक बहुत खूबसूरत लग रही है। और बाकी आप ये जो फ्रंट वाली जो हमारी लेयर्स होती हैं ना, इन्हें आप ज़रा अच्छे से जो है वो स्टाइल दिया करें, यानी कि इसको उठा के ऊपर, बाज़ ऐसे बिल्कुल फ्लैट सा लुक दे देते हैं जिससे उसमें वो कर्व भी नहीं आता, वो खूबसूरती नहीं आती। मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को बालों हाथों में स्ट्रेटनर को कर्ल्स करना तो लोग सीख जाते हैं, कहते हैं जी हमारा कर्ल जो है वो स्ट्रेटनर से पड़ गया हुआ है, लेकिन कर्ल की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, फ्रंट से क्या होनी चाहिए, बैक से क्या होनी चाहिए, उसका लुक कैसा आना चाहिए बालों को, मतलब कि मॉडर्न लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ लोग स्ट्रेटनर पकड़ना सीख गए हैं लेकिन उनको डायरेक्शन का ही नहीं सही से पता। चलें इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, आप तो बहुत ज़्यादा कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैंने बार बार आपसे रिक्वेस्ट की है। और ये है हमारा फाइनल लुक हेयर स्टाइल का, इजी सा हेयर स्टाइल है, ज़रूर इसको जो है वो बना के कोशिश कीजिएगा और जो भी आपको रिजल्ट मिले वो मुझसे मेरे साथ फिर से शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, अब तो मैं बिल्कुल थक गई हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।